जय जय श्री राम। परात्पर अखिलेश्वर सकल ब्रह्मांड के नायक जगत के नियंता श्री नंद नंदन आनंद नंदन ठाकुर श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। श्री राम मंदिर वास्को में ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को आयोजित कराने वाले ऐसे हमारे प्रिय पांडे जी, उनके समस्त परिवार को बारंबार धन्यवाद। साथ के साथ श्री राम मंदिर सेवा समिति के समस्त सेवायतों को, समस्त पद अधिकारियों को मेरा बारंबार धन्यवाद। यहाँ आए आप सभी भगवत भागवत प्रेमियों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। जीवन में जब भी विपत्तियां आती, जब भी दुख आते हैं, जब भी कष्ट आते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शुरू में ही आपको हम भागवत के गूढ़ गूढ़ प्रसंगों तक लेकर जा रहे हैं। ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें हमें करनी आती नहीं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। जीवन में जब भी हमको दुख आते हैं, जब भी विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं, तो हम भगवान से ये कहते हैं, भगवान मैं ही क्यों, मुझे ही आप इतने कष्ट क्यों दे रहे हो, वाई मी, मेरे जीवन में आपने इतने कष्ट क्यों दिए। और कमाल की बात देखो, जैसे ही समय आपका पलटता है, सुख आते हैं जीवन में, सारी विपत्तियां चले जाती हैं, आनंद आने लगता है, तब हम भगवान से नहीं पूछते भगवान मैं ही क्यों, वाई मी, भाई मेरा पड़ोसी, मेरे आसपास के लोग परेशान हैं, सगे संबंधी परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर करें। तब हम भगवान से नहीं पूछते भगवान मैं ही क्यों। कुंती मां बड़ी भोली, कल हम श्रवण कर रहे थे उनकी स्तुति। कोई और व्यक्ति होता तो भगवान से क्या मांगता। हम तो भैया आरती भी करते हैं तो ये कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जब आरती भी करते हैं तो ठाकुर जी से ही मांगते हैं। माँ क्या मांग रही है? माँ क्या भोली है? कुंती माँ क्या मांग रही है? मेरे ठाकुर मुझे आप विपत्तियां दो। क्योंकि उनको एक बात समझ आती है कि ये जीवात्मा जो है, ये जीव जो है, दुख के समय ही ठाकुर को याद करेगा। तो इससे बढ़िया क्या है? इतना अनंत प्रेम है माँ को कि मेरे जीवन में दुख ही बने रहे तो मैं ठाकुर को हमेशा याद करती रहूंगी। महाराज बंधु, जीवन का सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कहते हैं विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणं विष्णु नारायण स्मृति। असली विपत्ति विपत्ति नहीं है, असली संपत्ति संपत्ति नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? कि हम ठाकुर को याद नहीं करते, ठाकुर को
याद ना कर पाना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुख की घड़ी है महाराज। और जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति, सबसे ज्यादा जो हमारे पास धन है वो क्या है? वो ठाकुर का नाम है। नारायण स्मृति, ठाकुर की स्मृति, ठाकुर का नाम हमारे वक्षस्थल पर, हमारे हृदय पर, हमारे मुख पर हमेशा बना रहे, वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बात माँ हमको सिखाएगी। हम विचलित हो जाते हैं कि जैसे ही दुख आए हम परेशान हो जाते हैं। ये बड़ी सुंदर, किसी ने एक बहुत अच्छा पद लिखा है, कहते हैं दुख तो मानव की संपत्ति है, क्यों दुख से तू घबराता है। दुख तो मानव की संपत्ति है, क्यों दुख से तू घबराता है। दुख आया है सो जाएगा, सुख आया है सो जाएगा। दुख आया है सो जाएगा, दुख आया है सो जाएगा। क्यों दुख को देने वाले से क्यों मानव से घबराओ मत। कल महाराज जी कह रहे थे ठाकुर की मार में भी ठाकुर की कृपा समझो, ये जीवन होना चाहिए। आगे मेरे प्रभु फिर से रथ में आरूढ़ होते हैं। देखो भगवान ने कई बार प्रयास किया द्वारका जाने के लिए, पर हर बार कोई ना कोई उन्हें रोक रहा था। पहले उत्तरा आई, उत्तरा की प्रॉब्लम सॉल्व करी भगवान ने। फिर कुंती मैया आई, कुंती मैया को सुना, कुंती मैया को भूरा भूरा आशीर्वाद देकर फिर भगवान रथ में बैठे हैं। इतने में फिर से अरे प्रभु रुको, अरे प्रभु रुको, अरे प्रभु रुको, रोते हुए बिलखते हुए युधिष्ठिर वहां आ गए। युधिष्ठिर भगवान के चरणों में पड़कर कहने लगे, अरे कन्हैया तुम जा रहे हो पर मुझे तो बचा कर जाओ। देखो आज मेरे कारण ये महाभारत युद्ध हुआ,
मेरे कारण अनेक अनेक बालकों से उनके पिता छिन गए, अनेक अनेक माताओं से उनके बेटे छिन गए, अनेक अनेक बहनों से उनके भाई छिन गए। ये मेरे कारण हुआ है। और मुझे तो लगता है कन्हैया, मैं तो इस घोर पाप के कारण नरक में जाऊंगा। देखो कमाल की बात, यही सेम दुख युद्ध शुरू होने से पहले किसको हुआ था? अर्जुन को हुआ था। यही तो दुख हुआ था। अर्जुन थर-थर कांप रहे थे। अपने ही सगे संबंधियों को देखते हैं, ठाकुर से कहते हैं, ठाकुर ऐसे सिंहासन का मैं क्या करूंगा जो मेरे ही सगे संबंधियों के खून से लिप्त होगा, इसका मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मैं कार्पण्य दोष हो गया था। अर्जुन थर-थर कांप रहे थे। और फिर अर्जुन कांपते हुए ठाकुर के पास गए, ठाकुर से कहा, शिष्यस्तेहं स्वाधिमां त्वां प्रपन्ना। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए बता। तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया। आज वही दुख युद्ध खत्म होने के बाद किसको हो रहा है? युधिष्ठिर को हो रहा है। भैया वो कहते हैं ना, अब पछतात होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। भैया समय पर पछताए नहीं, समय पर चेते नहीं, फिर बाद में दुख को दिखाना क्या मतलब होता है? समय पर अगर शोक किया जाए, समय पर अगर कोई काम किया जाए तब तो वो फलता। बेसमय कोई काम फले उसका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक हो जाता है। होना हो, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश युधिष्ठिर को दिया। गीता का उपदेश देने के बाद भी युधिष्ठिर कुछ नहीं समझे। बड़ी समस्या। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तो एक बार में समझ गए, छोटे थे, पर ये बड़े समझ के नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, कहते हैं और महात्माओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया भगवान कृष्ण ने। उन सब ने खूब ज्ञान की बातें युधिष्ठिर के आगे करी, और युधिष्ठिर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। भगवान एक बात जानते थे कि युधिष्ठिर किसी और की बात नहीं सुनेंगे, केवल और केवल भीष्म पितामह की बात सुनेंगे। भीष्म पितामह इस समय कहाँ है? कुरुक्षेत्र के बीचों बीच मैदान में शरशैया से आज हमारे भीष्म पितामह गिरे हुए। प्रत्येक अंग में बाण लगे हुए हैं। कुछ न हाथ हिल पा रहा है, न चरणों को हिला पा रहे हैं, केवल मुख से बोल पा रहे हैं, और केवल मुख से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कर रहा है। भाई इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह। मन में एक इच्छा जागी हुई है कि किसी भी प्रकार से मैं जाते जाते कन्हैया के दर्शन कर जाऊं। भगवान को ये बात पता थी कि भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो यहाँ पर युधिष्ठिर का दुख भी दूर होगा और हम भी दर्शन अपने देने चले जाएंगे। महाराज एक पंथ दो काज हो जाएंगे। मेरे प्रभु पहुंचे हैं। मेरे प्रभु को देखते ही कहने लगे भीष्म पितामह, बारंबार उनको प्रणाम करते हैं, हाथ तो हिला नहीं पा रहे, कह रहे हैं सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता। इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि भैया वो ठाकुर जो अपने भक्तों को प्रतीक्षा करवाते हैं, वेट करवाते हैं, आज एक भक्त मेरे ठाकुर से कह रहा है कि हे ठाकुर आप एक काम करो, मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मैं ना कह दूं आप यहाँ से जाना मत। ये सोचकर मेरे प्रभु का मुख थोड़ा सा मुरझा गया। प्रभु सोचने लगे कि देखो इन भीष्म पितामह जी को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भैया ये अब मरे, 10 घंटे बाद मरे,
अगले दिन मरे, अगले हफ्ते मरे, अगले महीने मरे, पता नहीं कब तक हमें यहीं खड़ा होना पड़ेगा महाराज। ये सोचकर वे ठाकुर का मुख थोड़ा सा मुरझा गया। जैसे ही मैं ठाकुर के मुख मुरझाए को देखा, विश्व पितामह कहने लगे, नहीं नहीं ठाकुर जी, ऐसे नहीं, प्रसन्न हास, प्रसन्न होकर आपका मुख मुझे देखना चाहिए प्रभु। आप ऐसे अच्छे नहीं लगते, मुस्कुराहट हो आपके चेहरे पर, फोटो पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। प्रभु आप मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। देखिए कठोपनिषद का वाक्य है, आशा प्रतीक्षा संगतम। आशा और प्रतीक्षा साथ साथ चलती है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि भैया आपके यहाँ कोई संत महात्मा आए, आप उनके प्रवचन सुनने गए और मन ही मन आपके चल रहा है कि काश ये हमारी कुटिया में पहुंच जाते, एक बार अपने चरण रख लेते तो कितना अच्छा होता। और आपको जैसे ही मौका लगा, आपने उन संत से कह दिया, महाराज अगर आप इस दास पर कृपा कर सके तो एक बार मेरी कुटिया पर पधारें। वो संत भी सहज थे, तुरंत माने में कहा ठीक है, फलानी तारीख को फलाने समय में हम तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएंगे। समय बता दिया, तय हो गया था समय। अभी समय तय ना होने से पहले क्या था? आशा थी, होप थी कि काश ये आ जाते तो कितना अच्छा होता। पर जैसे ही वो आशा सामने उन संत के हमने रखी, उन संत ने सहजता से माना है और समय बता दिया, तो वो आशा अब किसमें बदल गई? प्रतीक्षा में, वेट में बदल गई है। अरे परसों कहा था, परसों तो बरसों लग रहे हैं, कब आएंगे, कब आएंगे। यह आशा और प्रतीक्षा तुम साथ चलती। अब तक तो भीष्म पितामह को आशा थी कि मेरे ठाकुर मुझे दर्शन कराने आएंगे, देने आएंगे, पर आज मेरे ठाकुर से ही, आज तक तो भीष्म पितामह के मन में चल रहा होगा होना कि देखो ठाकुर तुम बड़े निष्ठुर हो, जब देखो अपने भक्तों को कितना आप प्रतीक्षा कराते हो। आज एक भक्त की बारी है, आप उसकी प्रतीक्षा करो। भगवान रुक गए वहां पर। अब भीष्म पितामह पांडवों की ओर मुड़े। पांडवों को देखकर सबका मुख मुरझाया हुआ था, सब बिलक बिलक के रो रहे थे। भीष्म पितामह कहते हैं, अहो कष्टम, अहो अन्यायम। अरे देखो कितने कष्ट की बात है, कितने अन्याय की बात है। अरे जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, ऐसे पांडव रो रहे हैं। अरे जहां गांडीवधारी अर्जुन हो, वो पांडव रो रहे हैं। अरे जहां पर भीम जैसा शक्तिशाली योद्धा हो, वो पांडव रो रहे हैं। अरे जहां नकुल सहदेव जैसे युद्ध कौशल में महारथ हासिल करने वाले योद्धा हो, वो पांडव रो रहे हैं। ओ कष्टम, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है। भीष्म पितामह कहते हैं, आप सबको पता है आप सबके जीवन में अभी भी कष्ट क्यों है? भले ही आप इस पूरी त्रिलोकी के सबसे ऊंचे सिंहासन पर आज विराजित हो गए हो, उसके बावजूद भी आप सबके जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि आपके बगल में जो खड़े हुए हैं ना कन्हैया, आप में से किसी ने भी इन कन्हैया को कन्हैया माना ही नहीं, इनको ठाकुर माना ही नहीं। और जीवन में बंधुओं दुख कब आता है? जीवन में दुख तब ही आता है जब हम ठाकुर को तो मानते हैं पर ठाकुर की नहीं मानते।
गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। माता पिता को तो मानते हैं और माता पिता की नहीं मानते। जीवन में तभी कष्ट आते हैं, उसके अलावा कष्ट कहीं से आ ही नहीं सकते। अगर हम गुरुओं की, अपने माता पिता की, जो ठाकुर जी ने वेदों में आज्ञा करी है, वो सब अगर सहजता से उसका पालन करते रहे तो भैया कभी भी दुख आ ही नहीं सकते। भीष्म पितामह डांटते हुए समस्त पांडवों से कह रहे हैं, अरे युधिष्ठिर, तुम तो इनको, कन्हैया को अपने से छोटा समझते हो। अरे अर्जुन, तुम तो कभी इनको अपना सारथी बना देते हो, कभी अपना सखा बना देते हो, कभी अपना दूत बना देते हो। कहते हैं एक एक कर खूब डांटा है और डांटने के बाद अब भीष्म पितामह ने अनेक अनेक धर्मों को बताना शुरू किया। जो महाभारत में भीष्म खंड है, उसमें बड़ी विस्तार से इन समस्त धर्मों के विषय में बता रखा है। पर हम सूक्ष्म रूप से आपको वो धर्म क्या है वो जरूर बताएंगे। कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशाम स्त्री धर्मान भगवान धर्मान समासव्यासयोगता। सबसे पहला धर्म बताया दान धर्म। क्या होता है दान धर्म बंधु? सत्पात्र में दान देना ही दान धर्म। नेवी बेस होगा आसपास में, तो उसके प्रैक्टिस चल रही है। कितनी दूर है यहाँ से हमारे पड़ोसी? अच्छा, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे मोदी जी, लगे होंगे। देश में आजकल जो होए उसके सीधे सीधे हम कहते हैं भैया मोदी जी कर रहे हैं। कोई अच्छा हो तो मोदी जी कर रहे हैं, कोई बुरा हो तो मोदी जी कर रहे हैं भैया। है जीवन में पूरे देश में हम यही देख रहे हैं, है ना। सबसे पहला धर्म बताया दान धर्म। क्या है दान धर्म? सत्पात्र में दान देना। क्या होगा सत्पात्र में दान देने से? सत्पात्र दानेच भवे धनाढ्य धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति पुनरेव दानी पुनरेव धनाढ्य। किसी सत्पात्र में दान देने से, सत्पात्र क्या है भाई? जहाँ पर कोई गौशाला चल रही हो वहाँ दान दे दो। कोई गरीब कन्या का विवाह करना हो उसमें आप दान दे दो। किसी की पढ़ाई में मदद करनी हो तो आप दान दे दो। ये सब सत्पात्र में दान। हम बिना सोचे समझे दान दे देते हैं, वो सत्पात्र नहीं होता। उसका कहाँ क्या उपयोग हो रहा है बड़ा समझ कर, सूझबूझ कर महाराज अपना दान देना चाहिए। और सत्पात्र में दान देने से होगा क्या? सत्पात्र दाने भवे धनाढ्य। आप और धनाढ्य होंगे, धनवान होंगे। और धनवान होकर क्या होगा? आप और पुण्य के कार्य करोगे। आपके खाते में खूब पुण्य चढ़ेंगे और उन पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग आदि लोकों में जाओगे। स्वर्ग आदि लोकों में जाने के बाद आपका ये जो चक्र है हमेशा चलता रहेगा। वापस इस धरती पर आओगे, आकर फिर दान करोगे, फिर धनाढ्य बनोगे और ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। ये दान की महिमा है। फिर राजधर्म बताया। राजधर्म क्या है? बताते हैं कि भैया अगर युद्ध में भाई भाई को मार दे तो उसको कोई अपराध नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता।
यही तो कष्ट था युधिष्ठिर का कि मेरे कारण मेरे भाई मर गए, मेरे सगे संबंधी मेरे कारण मरे हैं। इस राजधर्म को सुनकर थोड़ा सा उनका बोझ हल्का हुआ। फिर बताया मोक्ष धर्म क्या है। मोक्ष धर्म अंतिम समय में मुख से ठाकुर का नाम निकल जाए, वही मोक्ष धर्म है। पर अंत समय में ठाकुर का याद आना, ठाकुर का नाम मुख से निकल पाना बहुत कठिन है। सच कह रहा हूं। पुराणों में तो यह तक लिखा है कि भैया अगर अंतिम समय में कोई व्यक्ति यह सोच रहा है कि आए मैं तो जा रहा हूं, मेरे पीछे से मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इतने एकड़ भैया जमीन पड़ी हुई है, इतने बंगले पड़े हुए हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इसका क्या होगा मेरे पीछे से। तो भगवान कहेंगे कि देखो हमें तो याद कर नहीं रहा, संपत्ति को याद कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको अगला जन्म उसका देंगे जो संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठता है। महाराज कौन बैठता है? सांप बैठता है। बोलो राधे राधे। कुछ लोग होंगे जो अंतिम समय में सोचेंगे आए मैं तो जा रहा हूँ, पीछे से मेरे बचुआ का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, उनको कौन देखेगा। भगवान कहते हैं देखो भले आदमी हमें याद ना कर कर बच्चों को याद कर रहा है, कोई बात नहीं, अगला जन्म उनका देंगे जिनके खूब बच्चे होंगे। महाराज किनके होते हैं खूब बच्चे? शुकर और कुकर के महाराज हैं। कुछ लोग होंगे जो अंतिम समय में सोचेंगे हाय मैं तो जा रहा हूँ, पीछे से मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पतिदेव का क्या होगा, क्या करेंगे वो अकेले। भगवान कहेंगे हमें याद नहीं कर रहा, पत्नी को पति में अभी भी मति लगी हुई है, कोई बात नहीं, अगला जन्म उनका देंगे जो रोज अपने पतियों को बदलती हैं। महाराज कौन बदलती हैं? वैश्याएं बदलती हैं महाराज, अगला जन्म उनका मिल जाएगा। भैया बोलो राधे राधे। भागवत जी कहती है अंते क्या मति सा गति, अंतिम समय में जो आपकी मति होगी वही आपकी गति हो जाएगी। पर अंतिम समय में ठाकुर की स्मृति हमारे मति में आवे बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? जब हम निरंतर निरंतर अपने मुख से ठाकुर का नाम लेते रहे। अंतिम समय में मुख से निकल जाए ठाकुर का नाम बड़ा कठिन है। उसके लिए तो आपको अभी से इसी क्षण से जो काम करो उस काम में ठाकुर का नाम लेते हुए करो। महाराज पता नहीं, You don't know which one is your last breath, आपको नहीं मालूम आपकी अंतिम श्वास कौन सी होगी। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, यथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास की आवनी होवे ना होवे। नहीं मालूम हमारी श्वास कौन सी अंतिम श्वास निकल जाए। इसलिए ठाकुर की स्मृति अपने हृदय पटल पर हमेशा बनाकर, यही मोक्ष धर्म है। इसके बाद बताया स्त्री धर्म। स्त्री धर्म जैसे ही समझाने लगे जोर जोर से, हम वहां खड़ी हुई द्रौपदी हंसने लगी कि देखो कौन समझा रहा है स्त्री धर्म। जब भरी सभा में हमारी लाज लूटी जा रही थी तो इनके आगे भी हम गिड़गिड़ा रही थी कि अरे पितामह मुझे बचाओ, पितामह मुझे बचाओ। तब इनका स्त्री धर्म कहाँ गया था? आज बड़े लेक्चर दे रहे हैं। यह सुना भीष्म पितामह ने रोते हुए कहने लगे द्रौपदी से, हे द्रौपदी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। वो जो समय था उस समय बड़ा बलवान था मेरे जीवन में। उस समय जो मैं अन्न खाता था ना, वो कौरवों के द्वारा मुझे दिया जा रहा था। वो भैया कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा आपका मन, जैसा पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। महाराज सब मालूम है गोवा वालों को, तो करते कितना है ये हमें नहीं मालूम।
मालूम सब है। कहते हैं कि भीष्म पितामह की देवी उस समय मेरे रगों में पांडवों के द्वारा दिया हुआ अन्न पोषित था, पर आज ये जो रक्त है, जो अधर्म से कमाया हुआ रक्त है, आज इन बाणों के छिद्रों के माध्यम से सब कुछ बह चुका है। अब जो कुछ बचा है ना देवी, वो मेरे धर्म से कमाया हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पर स्त्री धर्म के विषय में बता रहा हूँ। क्या है स्त्री धर्म? कहने लगी, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक ही व्रत एक ही व्रत होना चाहिए। काया से, शरीर से, मन से और वचन से हम पति की सेवा करें। देखो, यह केवल पत्नियों के लिए नहीं है, पतियों के लिए भी यही बात लागू होती है। तुलसीदास जी बता रहे हैं यहाँ पर कि 3 माध्यम से, शरीर से भी, काया से भी, मन से भी और वाणी से भी महाराज हमें सेवा करनी चाहिए। केवल शरीर के माध्यम से सेवा नहीं होती भैया, अच्छे वाणी बोलकर भी आप सेवा कर सकते हो। एक दूसरे से अच्छे से बात करो, अच्छी वाणी बोलो, एक दूसरे से मधुर वाणी बोलो। और क्या कहा? मन में तो भैया खूब, अरे ये ऐसा करता है, ऐसी करती है, ऐसे कैसे कर दिया है, मन में खूब द्वेष रखो, फिर भैया कोई ऊपरी सेवा का कुछ अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुख से भी, अपनी काया से भी और अपने मन से भी एक ही व्रत को अपनाओ, एक ही पति को अपनाओ, एक ही पत्नी को अपनाओ। ये स्त्री धर्म है। अंत में भागवत धर्म बताया। भागवत धर्म क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग माही। सब में ठाकुर बसते हैं, उनको प्रणाम करो ठाकुर को। सब जीवों में, सब जड़ में, सब चेतन में मेरे ठाकुर हैं। हमें सबको ठाकुर का स्वरूप समझना चाहिए। यही भागवत धर्म है। इन भागवत धर्म और अनेक अनेक धर्मों को बताने के बाद भीष्म पितामह मेरे ठाकुर की ओर देखते हैं। बड़ी मन में इच्छा थी कि ठाकुर जी के आगे कोई पुष्प अर्पण करता हूं, पर हाथ हिल नहीं सकते, हाथ हिल नहीं पा रहे हैं। तो सोचा एक काम करता हूँ, मुख से ही पुष्पों की वर्षा कर देता हूँ। तो कहते हैं पुष्पताम्र छंद में हमारे भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये भागवत की द्वितीय स्तुति। कहते हैं भीष्म पितामह, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहतुम्, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। कहते हैं प्रभु, मैं आपको इति मति, अपनी ये मति अर्पण करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु इस मति के कारण ही तो मैं अधर्म के रास्ते में था। आज मेरी ये हालत हो रही है। अगर ये मेरी मति सही जगह लगी होती तो प्रभु मेरे साथ ये कार्य कभी होता नहीं। मैं हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलता महाराज।
सब मेरे ही इस मति के कारण हो रहा है। इसलिए प्रभु एक काम करता हूँ, मैं मति आपको अर्पित करता हूँ। और जो ठाकुर को अर्पित किया जाता है वो क्या हो जाता है? ठाकुर का प्रसाद हो जाता है। आप बाजार जाओ, बाजार से केले लेकर आओ, सेब लेकर आओ, चिनौरी लेकर आओ और भोग लगा दो। और उसके बाद भोग उतारने के बाद आप जो भी आदमी मिलेगा, जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा, उनको आप क्या कहोगे? भैया सेब ले लो, केला ले लो, चिनौरी ले लो, क्या कहोगे? प्रसाद ले लो। भैया जो ठाकुर के यहाँ चढ़ जाए वो उनका प्रसाद हो जाता है। और देखो वैष्णवों को इसलिए हम देखते हैं कि भैया वो तुलसी धारण करते हैं। एक हमने भी धारण कर रखी है। तुलसी धारण करने का अर्थ क्या है? कि हमने अपने आप को ठाकुर को अर्पित कर दिया है। हम ठाकुर की कौन हो गए? प्रसादी हो गए हैं महाराज। देखो कुछ और साथ जाएगा कि नहीं जाएगा नहीं मालूम, और जो तुलसी माला है ना ये आपके साथ ही रहेगी। भैया जो बच्चे होंगे, जो चेन पहन रखी होगी, जो सोना चांदी पहन रखा होगा, वो सब उखाड़ लेंगे महाराज, सब निकाल लेंगे अंतिम समय में। हमने तो यह तक देखा है भैया, एक बालक ने पिता का शव है रखा हुआ है आंगन में, और बेटा आता है, हाथ में ईंट थी और महाराज सोने का दांत था, जोर से भैया दांत पर मारा और सोने के दांत को निकाल लिया महाराज। अंतिम समय में कुछ साथ नहीं जाएगा बंधुओं, केवल और केवल, केवल और केवल ये जो तुलसी माला है यही हमारे साथ जाएगी। इसलिए वैष्णवों को ये तीन बातें, एक तो क्या क्या? विष्णु प्रिया, यानी कि ये तुलसा जी, उनसे अत्यंत प्रेम करना चाहिए। फिर कहा भगवान विष्णु का नाम, हरि नाम, ठाकुर का नाम, और तीसरा एकादशी व्रत। ये तीन जो परम धन है ये वैष्णवों के, इससे ऊपर कोई वैष्णवों का धन है ही नहीं। ठाकुर का नाम, हरि प्रिया यानी कि क्या? तुलसा जी, और एकादशी। अपनी मति में प्रभु आपको अर्पित करता हूं, और प्रभु आपसे मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आपका प्रेम मुझे मिल जाए, बस मैं ये चाहता हूं। विश्व पितामह फिर कहते हैं प्रभु मुझे वो समय याद आ रहा था जब आपने प्रतिज्ञा करी थी कि इस महाभारत युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रभु आपकी उस प्रतिज्ञा को सुनकर इस भीष्म ने भी एक प्रतिज्ञा करी थी, चाहे कुछ हो जाए मैं प्रभु के हाथ में शस्त्र अस्त्र उठवाकर मारूंगा। और प्रभु यही हुआ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन निहत्था था, मेरे पास मौका था मैं अर्जुन को मार दूं, मैंने अपने धनुष में बाण लगाया है और आज पतंजा से खींचकर अर्जुन की ओर निशाना किया है। प्रभु आपकी दृष्टि मेरी ओर पड़ी है, और प्रभु आपने जैसे ही मुझे देखा आप अत्यंत क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर प्रभु आप रथ से नीचे कूदे हैं। आपका जो पीताम्बर था धरती पर गिरा, और प्रभु इतनी जोर से कंपायमान ये पूरी धरती हो रही थी, आप इतने क्रोध में थे। प्रभु आपने उस रथ के पहिए को उखाड़ा है और मेरी ओर भागते हुए आ रहे हैं। प्रभु आपके उस दिव्य छटा को देखकर मैं ये बात समझ गया कि ठाकुर आज कैसे हैं। वो एक भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं। प्रभु आपके उस मुख से मेरी प्रेम हो जाए, मेरी गति हो जाए, मैं कुछ और नहीं चाहता। ऐसी दिव्य भीष्म स्तुति भीष्म पितामह ने गाई है। भीष्म स्तुति गाने के बाद अपनी मति को, अपने मन को ठाकुर में लगाया और कहते हैं
अंतिम समय में ठाकुर के दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का अंत किया और उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और मेरे प्रभु के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो, जिनको प्रभु की भक्ति मिल जाए ना, प्रभु का प्रेम मिल जाए, फिर भैया उनकी जो मस्ती होती है उसके आगे कोई और मस्ती सब फीकी पड़ जाती है ना। ऐसे ही मतवाले हो जाते हैं जिनके मति में ठाकुर की प्रेम आ जाए, अनुराग आ जाए। एक बड़ा सुंदर पद है, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, सीताराम कर लिया है जो राह में मिले, सीताराम कर लिया है जो राह में मिले। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, सीताराम कर लिया है जो राह में मिले, सीताराम कर लिया है जो राह में मिले। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, सीताराम कर दिया है जो राह में मिले, सीताराम कर दिया है जो राह में मिले। कर दिया ऐलान दुनिया से निराले, ओ कर दिया ऐलान दुनिया से निराले, कर दिया ऐलान दुनिया से निराले, कर दिया ऐलान दुनिया से निराले। शक हो किसी के दिल में तो चाहे आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो चाहे आजमा ले। कर दिया ऐलान दुनिया से निराले, कर दिया ऐलान दुनिया से निराले। शक हो किसी के दिल में तो चाहे आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो चाहे आजमा ले। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले। सीताराम कर दिया है जो राह में मिले, सीताराम कर दिया है जो राह में मिले। सीताराम राम राम, 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 सीताराम
महाराज कहते हैं माया का धोखा छूटा मस्ती है दिल में छाई माया का धोखा छूटा मस्ती है दिल में छाई सुरती है मन में जागी साबीर में पिलाई सुरती है मन में जागी साबीर में पिलाई माया का धोखा छूटा मस्ती है दिल में छाई माया का धोखा छूटा मस्ती है दिल में छाई सुरती है मन में जागी माया ने जो पिलाई सुरती है मन में जागी साबीर मन पिलाई संभालो दुनिया वालों संभालो दुनिया वालों हम झूमते चले हैं संभालो दुनिया वालों हम झूमते चले हैं सीताराम कर लिया है जो राम ने सीताराम कर लिया है जो राम ने कर लिया है जो राम ने सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम कर लिया है जो राम सीताराम कर लिया है हरि बोल हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं ये तो प्रभु के आश्रित हो जाए वो कभी धोखा नहीं खा सकता उसको माया नहीं सताएगी उसको ये संसार नहीं सताएगा हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा गुरु ने दिया है मुझे ज्ञान ये अनोखा गुरु ने दिया है मुझे ज्ञान ये अनोखा हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा गुरु ने दिया है मुझे ज्ञान ये अनोखा गुरु ने दिया है मुझे ज्ञान ये अनोखा जो डूबते हैं डूबे जो डूबते हैं डूबे हम तैरते चले हैं जो डूबते हैं डूबे हम तैरते चले हैं सीताराम कर लिया है जो राम ने 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम कर लिया है जो राम ने सीताराम कर लिया है जो राम ने हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं सीताराम कर लिया है जो राम ने 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 हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं सीताराम कर लिया है जो राम ने मिले सीता राम कर लिया है जो राम ने बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।
श्रीमुख से श्रवण करेंगे। किस प्रकार परीक्षित का जन्म हुआ, साथ के साथ कैसे पांडवों को भगवान के लीला पूर्ण होने की कथा मालूम पड़ी, सारी कथाएं, और परीक्षित को कैसे श्राप रहा, सारी कथाएं अभी आप श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।